हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जो है मनी एंड बैंकिंग। आज हमारा है इस चैप्टर पे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया। उसमें हमने मनी, उसके मीनिंग, उसके कुछ फीचर्स और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और उसके ड्रॉबैक्स, ये चार चीजें हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में चार टाइप की मनी होती है: फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, एंड देन वी हैव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो चलिए देखते हैं कि करके क्या होता है ये। सबसे पहले देखते हैं फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिएट मनी वो मनी होती है जो कौन इशू करता है, कोई भी ऑर्डर इशू करता है, फिर कोई भी अथॉरिटी, या फिर जब कोई ऑर्डर आता है तब इशू की जाती है, या फिर कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट की जब उसे इशू करते हैं तो उसे फिएट मनी कहते हैं। तो अगर हम फिएट मनी का दूसरा नाम के जो हमारे पास नॉर्मल मनी है जैसे पेपर मनी और कोइंस, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, फिएट मनी है। क्योंकि गवर्नमेंट जब ऑर्डर देती है तब ये सारी चीजें बनती है, और कौन बनाता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही इनको बनाती है। इसलिए जो नॉर्मल कोइंस है या फिर पेपर नोट्स है उसे फिएट मनी कहते हैं। It includes all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange। तो इसमें क्या क्या आते हैं, वो सारे coins, 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, ये सारे coins और सारे notes, जैसे कि 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, ये सारे नोट्स या coins आते हैं उसमें। जो कंट्री में अगर कोई भी पीपल रहता है तो वो उसको लीगली बाउंड है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि उसे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इस मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये फिएट मनी मतलब कि नॉर्मल मनी होता है। सेकंड है फिड्यूशियरी मनी। क्या होते हैं? Fiduciary money is that money which is accepted as the medium of exchange because of the trust between the payer and payee। तो fiduciary money वो मनी होती है जो एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द जो दो पर्सन्स होते हैं, जैसे जो पेयर होता है, जो पे करने वाला था, और जो पे जिसे मिलता है, उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के बेस के ऊपर जब कोई फ्यूडिशरी मनी से ट्रांजैक्शन की जाती है, फिर फ्यूडिशरी मनी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसे फ्यूडिशरी मनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेक्स आर फ्यूडिशरी मनी। तो जो चेक होते हैं वो फ्यूडिशरी मनी होते हैं, क्योंकि मान लो कोई पेयर है, मान लो कोई ए है, वो है पेयर, और जो बी है वो है पे। अगर ए को बी को पेमेंट करने तो वो चेक दे सकता है, बट बी के हाथ में सीधा पैसा थोड़ी ना आएगा, वो सिर्फ एक पेपर नोट होगा। चेक है वो सिर्फ एक पेपर नोट होगा, और बी को ए के ऊपर विश्वास होगा, हाँ अगर मैं इस चेक को बैंक के अंदर डालूंगा तो शायद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसीलिए जो बी है वो उस चेक को बिना हिचक के एक्सेप्ट कर लेता है। बल्कि जो बी है उसके हाथ में कोई पैसा नहीं आता, बट फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है, हाँ अगर मैं इस चेक को बैंक में डालूंगा तो ये बाउंस नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, फ्यूडिशरी मनी होते हैं जो दो लोगों के ट्रस्ट के बेस के ऊपर चलती है। आगे देखते क्या है, फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी। अब देखते हैं फुल बॉडीड मनी क्या होता है। इट रेफर टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइंस whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। तो फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है, ये बेसिकली कॉइंस की टर्म में होती है, जो कमोडिटी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है मनी वैल्यू के, जब वो होते हैं या फिर जब उनको इशू करते हैं तब। तो इसका कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दो टर्म दी गई है, एक तो कमोडिटी वैल्यू और एक क्या है, मनी वैल्यू। तो कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है, मतलब कि कॉइन्स की टर्म में जिस मेटल से या फिर जिस सब्सटेंस से वो कॉइन बना हुआ है। तो ज्यादातर सारे कॉइन्स किसके बने होते हैं, मेटल के। अब जो मेटल की वैल्यू होगी उस कॉइन के अंदर जितना मेटल लगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कमोडिटी वैल्यू। बट मनी वैल्यू क्या होगी, जो भी वो मेटल है उसके ऊपर 1 रुपया लिखा है या फिर 2 रुपया लिखा है तो वो क्या है, वो मनी वैल्यू होती है। तो फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जब जो कमोडिटी वैल्यू है, मतलब कि जो मेटल से वो बना हुआ उसकी वैल्यू, और जो मनी वैल्यू मतलब कि जो उस कमोडिटी के ऊपर लिखा हुआ है, उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो। अब आजकल क्या होता है, जो कमोडिटी वैल्यू होती है वो लेस ही होती है जो मनी वैल्यू से, क्योंकि अगर आप मेटल को अगर बेचने जाओगे उसी 1 पैसे के तो आपको 1 रुपये का नहीं मिलेगा। बट पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी ये 1 रुपये के नोट थे वो किससे बने होते थे, सिल्वर से। अब आप बोलोगे सिल्वर तो ज्यादा होता है, मतलब कि वो ज्यादा प्रीशियस होता है 1 रुपये के नोट से, बट पहले क्या होता था, जो 1 रुपये का नोट था वो भी बहुत बड़ा नोट माना जाता था। तो इसलिए क्या कर दिया जाता था कि जो भी ऐसे 1 रुपये या 2 रुपया बड़े बड़े कोइंस थे उनको तो सिल्वर या गोल्ड से बनाया जाता था, बट जो छोटे मोटे नोट्स थे उनको और किसी मेटल से बनाया जाता था। तो पहले क्या होता था, जो भी ये 1 रुपये की वैल्यू पहले इतनी थी कि उसमें उतना ही सिल्वर आ जाए जितना कि उस कोइन में लगा हुआ है। तो पहले क्या होता था, जो 1 रुपया मतलब कि जो इस कोइन के ऊपर या फिर जो सिल्वर का कोइन उसके ऊपर लिखा होता था वो, और जो सिल्वर की वैल्यू, ये दोनों चीजें इक्वल होती थी।
तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, फुल बॉडीड मनी। मतलब जिस मेटल से वो कॉइन बना हुआ है वो चीज और जो उस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया 2 रुपया, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। अब हमारे लास्ट टाइप की मनी है क्रेडिट मनी। इट रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। तो क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें जो मनी वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। अब मान लो आपके पास 10 रुपीज का नोट है और जो उसके अंदर जिस पेपर से वो बना हुआ, क्या वो दोनों इक्वल है? अगर उस पेपर, जो भी आपके पास वो पेपर है, उसके ऊपर अगर 10 रुपीज लिखा हुआ है, अगर वो 10 रुपीज मिट जाए, मतलब कि वो पेपर बिल्कुल प्लेन हो जाए, व्हाइट हो जाए जैसा कि ये बोर्ड है, तो क्या वो 10 रुपीज का बिक जाएगा वो खाली पेपर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है 10 रुपीज से। अब मान लो 2000 का नोट है और जिस नोट के ऊपर वो 2000 लिखा हुआ, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2000 रुपीज बहुत ज्यादा और जो नोट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है। इसलिए क्रेडिट मनी वो मनी होती है जब जो मनी वैल्यू है, मतलब कि जो उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ वो चीज, और कमोडिटी वैल्यू मतलब कि जिस चीज से वो बनी हुई है वो पेपर, वो ज्यादा हो, मतलब कि जो मनी वैल्यू है वो तो ज्यादा हो किससे, पेपर वैल्यू से। तो ये हमारी क्रेडिट मनी। तो हमारी ये 4 टाइप की मनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सीधा पूछ ले जाता है कि फिएट मनी और फिडुशियरी मनी को डिफाइन करो, या फिर फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी को डिफाइन करो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।